आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, राइट। लास्ट क्लास में हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किया था कि कार्बन हमें कहाँ मिलता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं अगर वो लिविंग है तो, ठीक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कार्बन जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में भी मिल सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ उनकी क्वांटिटीज़ कम होती है। वेल इन फैक्ट से एक बात तो प्रूव हो जाता है कि कार्बन जो है वो काफ़ी मात्रा में हमें मिल जाता है। डायरेक्ट बेशक कम मिले, इनडायरेक्टली या कंबाइंड फॉर्म में कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है व्हाट वी रिक्वायर्ड। तो फिर सवाल बनता है कि कार्बन में ऐसा क्या खास है कि हर जगह मिल जाता है? कुछ तो खास बात होगा ना कार्बन में। तो उसकी खासियत 3 फैक्टर्स पर डिफाइन होता है। पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आपके सामने मैं रखूंगा जो होगा टेट्रावेलेंट नेचर उसका, और तीसरा होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज। तो आइए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें जरा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड से। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये बात आपने पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले तो एक टाइप का बॉन्ड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, राइट। ये बहुत बेसिक सी बात होगी। कैसा बॉन्ड होता है ये? विच इज मेड अप ऑफ बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the atoms in a compound। आप गौर फरमाना मेरी बातों पे, मेरी लाइंस पे। विच इज मेड अप ऑफ, जो कि बना होता है कैसे? जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं एटम्स के इर्द गिर्द या एटम के बीचों बीच कंपाउंड्स में। यानी कि आप सोच के देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखाऊं, सपोज करो ए नाम का एक एटम है और बी नाम का एक एटम है, ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो कंपाउंड कहलाएंगे। अब यार ए अपना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के साथ शेयर करेगा और बी जो है कुछ ए के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में होने वाले बॉन्ड को या बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि यार ये क्यों शेयर करेगा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तो आंसर होता है कि उसको स्टेबल होना था और लूज और गेन कर नहीं सकता, ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो उसे करना पड़ता है शेयर, राइट। तो जब कोई चीज़ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। अब कार्बन ऐसा करता है क्या? तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बिल्कुल करता है। कैसे करता है जरा समझते हैं कार्बन के बारे में। तो यार यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर मैं लिखूँ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर 4 है, 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप यहाँ पे देखो 1 2 और 4, राइट। तो ये जो 4 था ना यार, ये चल रहा था मेरे दिमाग में, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अभी जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब ही होता है लास्ट में आने वाले इलेक्ट्रॉन। अब जो लास्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये तो स्टेबल है। अब ये बेचारा कब स्टेबल होगा? इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी बॉन्ड करने की? क्योंकि आखिरी में कायदे से 8 होने चाहिए और यहाँ पे केवल 4 है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो 4 गेन करे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मिटा के आपको दिखाऊँ, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि आप ये डेफिनेशन जो है साथ में लिख रहे होंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम करके आपको समझाता हूँ ये चीज़, देखो। तो ये जो 4 या तो वो +4 जो है वो किसी से ले लेगा, मतलब अगर अपना लूज़ कर देगा तो इस पर +4 का ऑप्शन हो जाएगा, और अगर गेन करेगा तो -4 का। पर आपको पता है कि 4 कभी कोई लूज नहीं कर सकता और 4 कभी कोई गेन नहीं कर सकता। तो ये बेचारा मझधार में फंस गया, ठीक है। तो इसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है ये शेयर कर ले, अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, राइट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, राइट। अब हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत है, ठीक है। हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत है। अब कार्बन उससे कह रहा है कि एक काम कर, तुम 4 हाइड्रोजन आ जाओ मेरे पास। कितने हाइड्रोजन आओ? 4, ठीक है। चारों के पास जो है 1-1 की ज़रूरत है, तो टोटल हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 हाइड्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, HY नहीं लिखते हैं ना, पूरा सिंबल लिख देते हैं, H लिख देते हैं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो 4 हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स या कुछ भी मान लो आप। अब अपना जो कार्बन है ना, कार्बन कुछ इस प्रकार से लिखो, इसके इर्द गिर्द एटम्स बनाओ। ये ग्रीन वाले कार्बन के 4 एटम्स हैं। कौन सा एटम है?
सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस, ये वैलेंस, ये वैलेंस। यहाँ पे बनाओ आप हाइड्रोजन, ठीक है, चलो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे बनाते हैं इसको मिटा के, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और नीचे भी एक हाइड्रोजन होगा, राइट। चलिए नीचे बनाते हैं। अब आप नोटिस करो कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, ये आपस में इससे शेयर कर लेगा। चलो तो इसको इससे शेयर करा दो, यहाँ पे ये बन गया बॉन्ड, ठीक है, ये इससे शेयर करा दो, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ये इससे शेयर करा दो, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, और इन अ सिमिलर वे ये यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। अब आप नोटिस करो, आपको यहाँ पे मैं प्रॉपर बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब आप नोटिस करो हाइड्रोजन को 2 मिल गए, 1 और 2, हाइड्रोजन स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन भी 2 लेके स्टेबल है, ये भी 2 लेके स्टेबल, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल है, राइट। अब अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 8 चाहिए था उसको, 1 2 3, मैं यहाँ पे ना हाईलाइट करता हूँ आपके लिए अलग कलर से ताकि आपको दिख जाए, ग्रीन से ही करते हैं यहाँ पे, ये और ये। अब आपको दिख रहा है कि कार्बन के खुद के पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे और शेयर हुआ, ठीक है, शेयर हुआ तो कार्बन के अलग से ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन के लिए काउंट किए जाएंगे। आई अगेन रिपीट, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के लिए केवल काउंट किए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो नहीं गए, ठीक है। तो हुआ ना शेयरिंग के थ्रू, कार्बन जो अपने 8 पूरे कर रहा है, तो जरा इसके 8 मिला लो, तो ये इस प्रकार से इसके 8 हो गए, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग करके। अब इलेक्ट्रॉन्स गिनो, यहाँ पे एक रहा होगा 1 2 1 2 1 2 1 2, तो टोटल ऐसे 8 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए 8, और कार्बन को चाहिए था 8, और कार्बन हो गया स्टेबल। हाइड्रोजन को चाहिए था 2, ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पे मिल गया 2, आप नोटिस करो हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल, राइट, सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। तो ये था एक शेयरिंग का तरीका, और जो भी शेयरिंग पे बेस्ड होता है उसको आप कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कार्बन जो है वो किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ओके। अब आप लास्ट में लिखोगे कार्बन ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसको स्टेबल होना होता है, ठीक है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना होता है। हमने CH4 का एग्जाम्पल लेके फुल डेप्थ में इस चीज़ को समझ लिया, ओके। आगे बढ़िए, हम बात करते हैं टेट्रावैलेंट की। टेट्रा, ठीक है, एक होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और 3 से ऊपर पहुंचते हो तो होता है टेट्रा। पहला होता है मोनो, ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हर चीज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझा रहा हूँ मैं। एक होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, 1 1। दूसरा होता है डाई, डाई का मतलब होता है 2। तीसरा होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और चौथा होता है टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, राइट। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे टेट्रा का मतलब है 4 और वैलेंट का मतलब है आखिरी में, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो इसकी जो वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये 4 बार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो कार्बन जो है बेसिकली एक टाइम में 4 किसी भी डिफरेंट एटम से कंबाइन हो सकता है। फिर से सुनो, कार्बन एक टाइम में, अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो फिर एक टाइम में 4 एटम से कंबाइन हो सकता है आराम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कार्बन एक टाइम में 4 से कंबाइन होता है। तो कार्बन के जो स्पीसीज है, जो कंपाउंड बन के आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन के आते हैं और बहुत बड़े बड़े बन के आते हैं, ठीक है। कोई एक टाइम में एक से कंबाइन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ठीक है, एक Na को एक Cl चाहिए, ठीक है, बस हो गया ख़त्म कहानी। मगर अगर कार्बन की सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो बेचारा कम से कम 4 से मानता है, 1 से तो राजी नहीं है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन 4 को लेकर बैठा है तो ऐसे मतलब 10-15 कार्बन अगर ले लो तो कितना बड़ा कंपाउंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी का एडवांटेज क्या होगा कि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत लंबे बनते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बन के आता है, और बहुत अलग अलग मात्रा के, बहुत अलग अलग क्वालिटी के एटम्स इसमें कंबाइन होते हैं। पजल मत हो, सुनो इस बात को, अलग अलग क्वालिटी के एटम्स कंबाइन होते हैं। भाई अगले की मर्जी, अभी हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है, कोई एक देने जैसा क्लोरीन मिल जाए उसको भी कंबाइन कर लेगा मे बी, ठीक है, ब्रोमीन मिल जाए उसको भी कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो एक ही टाइम पे वो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबको कंबाइन करके बैठा है। भाई सबसे तो एक ही मिल रहा है ना उसको ओवरऑल 4 चाहिए, तो 4 अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंबाइन कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर टेट्रा वैलेंसी। जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है वो ये चीज़ कर सकता है। अब सवाल ये कि फिर भाई टेट्रा वैलेंसी की भी ज़रूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। तो वो भी इनर्ट गैस को कंबाइन करने के लिए टेट्रा वैलेंसी वाले स्टेप को ये शो करके दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉम्बिनेशन, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी एटम होता है, फॉर एग्जाम्पल यार सोडियम है, ठीक है। अब हालांकि ये शेयरिंग नहीं करता,
बट ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर सोडियम को बॉन्ड बनाना है, मान लो क्लोरीन के साथ बनाएगा, ठीक है, कभी सोडियम का सुना है कि खुद के साथ बना ले? नहीं ना, सोडियम खुद के साथ नहीं बनाता। एक तो यार मेटल जो है कभी मेटल के साथ कंबाइन जल्दी से नहीं होता, ठीक है, तो यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मगर ऐसी सिचुएशन कार्बन को नहीं फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो शेयर कर सकता है, तो शेयर करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद के साथ भी शेयर कर सकता है। मतलब यार यहाँ समझो मेरी बात, एक कार्बन है, ठीक है, इसको थोड़ा, एक कार्बन है ये, ठीक है, इसका एक भाई मिल गया एक और कार्बन, ठीक है, इसके इर्द गिर्द 4 एटम है, बनाओ यार 4 एटम, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको दिख गया, एक कार्बन इसके इर्द गिर्द है 4 एटम, ठीक। अब ये जो है ना, ये जो है इसके इर्द गिर्द भी बना दो 4 एटम, तो इसके इर्द गिर्द बनाते हैं 1 2 3 और 4। और अब क्या होगा, ये देखो, ये दोनों तो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो इनको आपस में कर दो कंबाइन। तो चलो यार इसको कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड, ठीक है। देखा, कार्बन खुद के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब इधर से 3 की ज़रूरत है, 3 किसी को भी कंबाइन कर लेगा, एक किसी को कर लेगा, हो सकता है आगे एक और कार्बन मिल जाए, इधर एक और कार्बन मिल जाए, यहाँ भी कार्बन मिल सकता है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक और कार्बन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बनाओ यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन बना लो, फिर इसके इर्द गिर्द जो है आप यहाँ पे 4 एटम्स बनाओ, ठीक है। अब सोच के देखो, ये कार्बन एक और बार कार्बन से कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कर दो कंबाइन इसको, ये चीज़ कर दो इसको। तो आप देख रहे हो ये चीज़ तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि कार्बन खुद के साथ कंबाइन हो जाता है, और वो भी अनवांटेड क्वांटिटी में, ठीक है, जितनी मर्जी उतनी क्वांटिटी में आप इसको कंबाइन कर लो। अच्छा, अनवांटेड सही नहीं होगा, इनफाइनाइट क्वांटिटी में ये कंबाइन हो जाता है। तो ये था यार कार्बन के सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब। सेल्फ कॉम्बिनेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? लॉन्ग चेन बन के आता है, पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग चेन बन के आता है। कार्बन का जो ये चेन बन रहा है ना, ठीक है, ये बहुत लंबा बन के आता है, जितना मर्जी है, ठीक है। और कार्बन को किसी और पे आश्रित नहीं रहना पड़ता, डिपेंड नहीं होना पड़ता कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कार्बन के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।